Recording in progress. अच्छा, फेसबुक पे ना एडवर्टाइजिंग होती है दो तरह से। एक आप जो है वो एड्स के थ्रू कर सकते हो, यानी कि एड मैनेजर से। दूसरा आप कर सकते हो बूस्ट पोस्ट से। बूस्ट पोस्ट जो है वो एक क्विक मेथड है, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते एज कम्पेयर टू एड्स मैनेजर। बूस्ट पोस्ट हम जब करते हैं, वो बोर्ड ले आओ। बूस्ट पोस्ट जब हम करते हैं उसमें हमें जो है वो क्विक रिजल्ट तो मिल जाते हैं, हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, जैसे ही पब्लिश करते हैं उसी वक्त हो जाता है। और लेकिन उसमें जो है वो कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं होते एज कम्पेयर टू एड्स मैनेजर। बूस्ट पोस्ट के अंदर हम जो अपना बजट ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, एड्स मैनेजर के अंदर हम अपना बजट भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बूस्ट पोस्ट के अंदर हमें लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं देता कि किस लैंग्वेज को, अगर आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि वो बंदे जो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज बोलते हैं वो उनको टारगेट करें, तो वो नहीं कर सकते। बूस्ट पोस्ट में आप ऐड को स्केड्यूल नहीं कर सकते कि किस दिन आपका ऐड स्टार्ट हो, किस दिन आपका ऐड बंद हो। फेसबुक पे ना ऑडियंस लाने के दो तरीके होते हैं। पहला तो है ऑर्गेनिक वे, आप कह लो कि उसके लिए आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, राइट टैग्स लगाने चाहिए, वीडियो आपस में लिंक होनी चाहिए, अच्छे हैशटैग होने चाहिए, वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो जो है वो इंगेजिंग होनी चाहिए, एक बंदा लाइक करे, अगले जिस चीज़ को भी शो हो वो लाइक करता जाए तो आपकी रैंकिंग में आ जाएगी, वीडियो ऑर्गेनिक हो जाएगी। दूसरी साइड पे है कि हमें ऑर्गेनिक पे तो टाइम लगता है, लेकिन क्विक रिजल्ट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं। एड्स रन करने के ऊपर जो हमें क्विक रिजल्ट मिलता होता है। एड का जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, जब तक एड चल रहा है, जितनी देर तक आप उसको पैसे दे रहे हो तब तक आपको रिजल्ट आते रहेंगे। जैसे ही आपने एड बंद किया तो ट्रैफिक आना खत्म। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या होता है कि आपकी वीडियो अगर रैंकिंग में चलेगी तो लाइफ टाइम आपके पास वहाँ से व्यूज आते रहेंगे जब तक वीडियो मौजूद है। तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। उस साइड पे आपको पैसा लगाना पड़ता है, दूसरी साइड पे आपको टाइम लगाना पड़ता है। इनऑर्गेनिक से वीडियो रैंकिंग में नहीं आती, तब तक नजर आ रही होती है जब तक आपका ऐड रन हो रहा है। जैसे ही ऐड बंद हुआ वीडियो खत्म, नजर आना बंद। ठीक है, अब इसमें ना दो अप्रोचेज होती हैं। एक होता है कि आप बूस्ट पोस्ट के थ्रू करो, दूसरा होता है आप किसके थ्रू करो, एड्स मैनेजर के थ्रू। एड्स मैनेजर जो है फेसबुक का एक टूल है एड्स रन करने के लिए। ठीक है, हम बोर्ड पे थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। एक साइड पे आप साइड पे आप दोनों एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ये भी ऐड रन करता है, वो भी ऐड रन कर रहा है, इसमें भी ऐड आपका रन हो रहा था, उसमें भी आ रहा होता है, ये भी एडवर्टाइजिंग है, वो भी एडवर्टाइजिंग है, लेकिन ये जो है वो लेस फीचर्स है इसमें। ठीक है, इसके अंदर आपको फीचर ज्यादा मिल जाते होते हैं ऐड करने। इसमें क्या होता है, आपके पास बजट है ना 5,000 आप एक ऐड के ऊपर लगा देते हो, तो 5,000 इसी के ऊपर चलता है, एक ही में शो हो रही है, ये हो रही है, हो रही है। आप इसमें डिवाइड नहीं कर सकते बजट को। ये कर सकते हो कि आपको 6 ऐड रन करने पड़ेंगे, किसी का एक का बजट ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, 6,000 को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐड रन कर जाते होते हैं, इसके ऊपर जो है वो 1,000 रुपये लगा दो, उसके ऊपर 2,000 लगा दो, उसके ऊपर 3,000 लगा दो। अब इसमें जो 6,000 एक के ऊपर लग गया ना, उसी में लगा हुआ है। ठीक है, जब खत्म होगा 6,000 आपके अकाउंट से कट हो गया। इसमें क्या होता है कि फेसबुक क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन करता रहता है आपके बजट में। ये 3,000 में जो हमें 200 लीड दे रहा है, ये 2,000 में जो है वो 1,000 लीड दे रहा है, ये 2,000 में 1,000 में दे रहा है 1,500। ठीक है,
अब वो फेसबुक क्या करता है कि वो देखता है कि आपका बजट ऑप्टिमाइज किया जाए, आपके ये वाले पैसे निकालते हैं कि 3000 में 200 आ रही है, 2000 में 1000 आ रही है, 1000 में 1500 आ रही है, वो ये वाला सबसे अच्छा परफॉर्मर है, इन दोनों से भी पैसे निकाल के इसी ऐड में लगा देता है, आपके बजट को ऑप्टिमाइज करता रहता है। ठीक है, इसमें आप प्लेसमेंट अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। प्लेसमेंट क्या होती है कि फेसबुक की न्यूज़ फीड यूज करते हो, स्क्रॉल कर रहे होते हो, वो होती है न्यूज़ फीड उसकी। न्यूज़ फीड पे ऐड शो कराना है, स्टोरी में शो कराना है, इनकी वीडियोस में ऐड शो कराना है, ये प्लेसमेंट हम भी फाइनल करते होते हैं। ये फेसबुक खुद भी करता होता है फाइनल, तो कहाँ पे ऐड दिखा दो। और फेसबुक को आपको पता है कि फेसबुक को मतलब है पैसे से, कि उसने जो है अपनी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में जब चलाता है तो वो क्या करता है कि जहाँ पे उसको ऑडियंस पूरी होती है, आपने कहा कि मैं 10,000 लोगों को दिखाना है, उसको 10,000 के 10,000 स्टोरी पे जो है लोग एक्टिव है, वो स्टोरीज पे दिखाना शुरू कर देता है। हो सकता है आपका स्टोरी पे ऐड ना चल रही सही, तो इसमें आप मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हैं ऐड मैनेजर। इसमें लैंग्वेज को टारगेट नहीं कर सकते, इसमें लैंग्वेज टारगेट हो जाती है कि रशियन बोलता हूँ, ये बोलता हूँ, वो बोलता हूँ। इसमें ऐड को स्केड्यूल कर सकते हैं कि मैं 3 दिन बाद मेरा ऐड जो है वो स्टार्ट, इसमें नहीं कर सकते, इसमें ऐड को स्केड्यूल कर सकते हैं ऐड मैनेजर में। इसमें आप स्केड्यूल नहीं कर सकते, जैसे बूस्ट पे क्लिक करेंगे तब आपका ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ड्यूरेशन नहीं है, इतना टाइम पे कभी भी कर सकते हो, और ड्यूरेशन लग जाती है कि अभी स्टार्ट अभी से ही होगा, ये नहीं हो सकता कि कल से स्टार्ट हो परसों से होगा, स्टार्ट अभी होगा लेकिन एंड टाइम आप बता सकते हो। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं सेलेक्ट कर सकते, 3 से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देता है। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप जो है वीडियो व्यूज लेना चाह रहे हो, हमारे पास 2 तरह के लोग बैठे हैं, ये वीडियो ज्यादा देखते हैं, ये ज्यादा देखते हैं, वीडियो व्यू लेना है तो वो इस ऑडियंस को दिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव है ना हमारा, हमने उसको कहा कि हम इसके ऊपर ज्यादा व्यूज लेके आना चाह रहे हैं। आपका व्यू ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मोबाइल ऐप ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंस्टॉल करानी है, कि ऊबर के ऐड रन हो रहे होते हैं, फूडपांडा के हो रहे होते हैं, तो ऐड जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाए और वो ऐप इंस्टॉल पे क्लिक करके प्ले स्टोर की ऐप डाउनलोड करे। इसमें नहीं कर सकते, इसमें हो जाता है। ऑब्जेक्टिव सारे होते हैं उसमें, इसमें थोड़े से ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट, मैसेज का और रीच का, इस तरह के ऐड होते हैं इसमें, उसमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा होते हैं। इसमें आप स्केड्यूलिंग नहीं कर सकते, टाइम स्केड्यूलिंग। टाइम स्केड्यूलिंग में होता है कि 12 बजे स्टार्ट हो, 2 बजे बंद हो जाए, 2 बजे बंद हो जाए, 4 बजे दोबारा स्टार्ट हो, फिर 6 बजे तक, फिर 6 बजे नमाज का टाइम है, 6 से 7 लोग बिजी होते हैं, 7 बजे दोबारा बंद हो जाए, 8 बजे दोबारा स्टार्ट हो जाए। आप टाइम को इतना सेपरेट कर सकते हैं। इसमें आपने क्या किया है कि लाहौर के लोगों को दिखाओ, किसको दिखाओ? लाहौर के लोगों को दिखाओ ऐड। ठीक है, तो लाहौर के लोगों को ऐड दिखाओ, ये क्या करेगा कि लाहौर में बेशक आप वैसे चक्कर लगाने आए थे, आपको ऐड दिखा देगा। तो बंदा लाहौर से गुजर रहा था, उसको ऐड दिखा देगा। ठीक है, लेकिन इस साइड में क्या है कि आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो बंदा क्या लाहौर में रह रहा हो, क्या वो घूमने आया हो, क्या वो गुजर रहा हो, रिसेंटली फिट हुआ हो, तो आप उसको भी टारगेट इसमें आप खुद से जो है वो स्केड्यूल कर पाते हो। तो बूस्ट पोस्ट है, हम कह सकते हैं कि बूस्ट पोस्ट में इतना फायदा नहीं होता जितना कि एड मैनेजर में होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग के 2 तरीके होते हैं। एक हम जो है वो बूस्ट पोस्ट से भी कर सकते हैं, दूसरा है प्रॉपर जो है हम एड मैनेजर से। बूस्ट पोस्ट में फीचर्स कम होते हैं, एड मैनेजर में फीचर ज्यादा होते हैं। बूस्ट पोस्ट के अंदर हम बजट को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, एड मैनेजर में हमारा बजट ऑप्टिमाइज हो जाता है। ट्रैकिंग को टारगेट कर सकते, एड मैनेजर में हमारा ट्रैकिंग टारगेट हो जाता है। हम तो स्केड्यूलिंग नहीं कर सकते, ऐड की उसमें हो जाता है ऐड मैनेजर। बूस्ट पोस्ट के अंदर जो है हम टाइम स्केड्यूलिंग नहीं कर सकते, उसमें हो जाता है। इसमें जो है प्लेसमेंट अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें प्लेसमेंट हम अपनी मर्जी से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका बजट जो है वो एक ही जगह पे लग रहा है, वहाँ पे आपका बजट जो है खुद फेसबुक ऑप्टिमाइज करता है। हाँ, जिनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना कि ये पोस्ट कर दी है, उसमें जाता हूँ कि अनाउंसमेंट है, जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँच जाए, तो वो करते हैं। जिसको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए होते हैं वो करते हैं एड मैनेजर। ठीक है, तो 2 मेथड है इसके, बूस्ट पोस्ट और एड मैनेजर।
एड मैनेजर क्या है, एक टूल है, ये टेक्निक है। एक पोस्ट आप करते हो तो आपको नीचे ऑप्शन दे रहा होता है कि पोस्ट कर दो, जॉब लगाते हो नीचे ऑप्शन दे देता है कि इसको बूस्ट कर दो, इवेंट लगाते हो नीचे ऑप्शन दे देता है कि इसको बूस्ट कर दो, ऑफर लगाते हो कहते हैं कि बूस्ट कर दो। वो उसके लिए वो बूस्ट फिक्स करना पड़ेगा, वो जो बूस्ट का ऑप्शन आ रहा है वो एड मैनेजर नहीं है, वो सिर्फ बूस्ट की टेक्निक है, तो उसके लिए बूस्ट करना पड़ेगा एड मैनेजर। हां, उसके लिए प्रॉपर एड मैनेजर की टेक्निक। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ स्पेसिफिक, तो दोनों को देख लेते हैं। अब जैसे आप फेसबुक को यूज करते हो, फेसबुक क्या एक टूल है, उसको यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट नहीं यार, आगे मतलब कि फेसबुक अकाउंट चाहिए, उसको ऑपरेट करने के लिए फेसबुक अकाउंट चाहिए, तो एड मैनेजर को भी ऑपरेट करने के लिए एड अकाउंट चाहिए होता है, तो वो क्रिएट करना भी देखते हैं। और एड अकाउंट भी दो तरह से होते हैं, एक होता है पर्सनल एड अकाउंट, ये होता है पर्सनल, ये होता है बिजनेस एड अकाउंट दूसरा, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो पर्सनल एड अकाउंट और बिजनेस एड अकाउंट में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, वो फिर अगली क्लास में हम देखेंगे। लेकिन बूस्ट पोस्ट में क्या है, ये फायदा है, नुकसान है, और जो एड मैनेजर में कुछ फायदे हैं, तो वो देख लेते हैं। दोनों ही करवाऊंगा मैं, पर्सनल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगा, प्रॉपर रन जो करोगे वो आप बिजनेस को करोगे। अब मेरे पास ना ये एक पोस्ट है, इस पेज पे आता हूँ मैं, इसकी पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बूस्ट पोस्ट का, अच्छा सबसे पहले आप यहाँ पे ना अपना गोल सिलेक्ट करते हो, आपकी ये पोस्ट बूस्ट हो जाएगी, आप इस पोस्ट से निकालना क्या चाह रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं इसको अभी ये ऑटोमेटिक पे क्या होता है कि फेसबुक देख लेगा, अगर ज्यादा उसको इंगेजमेंट वाला नजर आ रहा होगा तो वो इंगेजमेंट करवा देगा, अगर उसको लग रहा है कि इससे ज्यादा मैसेज आ जा सकते हैं तो वो मैसेजेस की चला देगा। अभी उसको लग रहा है कि व्हाट्सएप का, अभी ऑटो पे है ना, तो नीचे उसने क्या दे दिया व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप चला लो वो बेस्ट है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कि गेट मोर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होती है, लाइक कमेंट एंड शेयर जो होता है वो आपकी इंगेजमेंट होती है, लाइक कमेंट और शेयर ये आपकी इंगेजमेंट होती है। रीच क्या होती है, कितने लोगों तक वो आपकी पोस्ट पहुंची है, वो इंगेजमेंट लेने के लिए। मतलब कि एक पर्सन है, वो आपसे जो है वो कोई पेपर कलेक्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको सिर्फ 3 पेपर मिले हैं और उसको जाना कितने लोगों के पास पड़ा, बार चक्कर लगाने पड़े 20 लोगों के पास। तो उसने क्या किया, 20 लोगों तक तो बात पहुंचाई आपकी, लेकिन उसमें से 3 ने रिस्पॉन्स किया उस पर। लाइक कमेंट एंड शेयर जो होता है वो होती है आपकी इंगेजमेंट, और रीच जो होती है उस तक पहुंचाना। अच्छा इस पे जो है वो बटन अब लगा हुआ है, कौन सा, व्हाट्सएप का। नंबर चेंज करना चाहें तो एडिट करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्पेशल ऐड कैटेगरी। स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या होती है, स्पेशल ऐड कैटेगरी में ये होता है कि कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो पॉलिटिक्स के हवाले से, पब्लिक फिगर के हवाले से, कोई सोशल इश्यूज के ऊपर, ये होते हैं स्पेशल ऐड कैटेगरी। ये ऐड रन आप नहीं कर सकते, उसके लिए जो है आपको प्रॉपर परमिशन चाहिए होती है, उसके बाद जाके आप कर सकते हैं स्पेशल ऐड कैटेगरी के लिए। उसके लिए आपकी प्रोफाइल अप्रूव होनी चाहिए कि मैं इलेक्शंस के ऐड रन करना चाह रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियंस के ऐड रन करना चाह रहा हूँ, मैं पब्लिक फिगर के। आपने कभी जो है वो इमरान खान का ऐड नहीं देखा होगा, सलमान खान का ऐड नहीं देखा होगा, देखा होगा तो उनकी प्रोडक्ट का देखा होगा जिसको वो खुद एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं कि मैं सलमान खान हूँ, मैं एक मूवी स्टार हूँ और ये कर सकता हूँ। इवेंट के लिए भी चाहिए, इवेंट भी इस पे नहीं कर सकते। इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है, किसका, सलमान खान का। सलमान खान अपने आप को पोजिशन नहीं कर रहा कि मैं सलमान खान हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते इस पे, पब्लिक फिगर के ऐड नहीं रन होते। ये क्लियर है।
प्रोडक्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट के हो जाते हैं। अगर आप में से कोई जो है वो कोई आज से कोई 100 या 150 साल बाद जो है वो, अगर ये आपको परमिशन मिल जाए, क्योंकि पिछले 2 या 2.5 सालों से तो ये बंद है कोविड की वजह से ना, इस पे आप आते हो, आप इसे बताते हो कि मैं सोशल इश्यूज या इलेक्शंस के ऊपर जो है वो ऐड रन करना चाह रहा हूँ, वो कहता है आप ऑथराइज नहीं हो, आप नहीं कर सकते ये भी। अगर आप कहते हो ना कि मैं रिव्यू कर लें, मेरी आइडेंटिटी आप देख लें, मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो आप क्लिक करते हो, जाते हो स्पेशल ऐड कैटेगरी में, इसमें पासवर्ड लगाऊं, आप ना जाके उसको बताते हो कि मैं जो है ये ऐड रन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आके आप आते हो जनरल सेटिंग्स में, यहाँ पे आके अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करना चाह रहे हो, मैं कहता हूँ गेट स्टार्टेड। मैं रन करना चाह रहा हूँ सोशल इश्यूज, इलेक्शंस या पॉलिटिक्स के ऐड, किस कंट्री से हैं, मैं इसको दे देता हूँ पाकिस्तान। जैसे मैं सबमिट कराऊंगा वो आपको एक ही आंसर करेगा, कोविड की वजह से हमारे पास टीम नहीं है, हम इसको अप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर टीम होती भी सही तो आपकी रिजेक्ट हो जाती, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं है, इलेक्शंस के हवाले से नहीं है, सोशल इश्यूज के ऊपर आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो आपको ये अलाउ भी ना करता। तो इसको हमने देखना भी नहीं है। अगर आप इन फ्यूचर कभी आपको मौका मिलता है तो आप करवा भी सकते हो इसको। ठीक है, अब जो आ जाती है इसकी टारगेटिंग या ऑडियंस, कि किस ऑडियंस को आपका ऐड दिखाया जाएगा, उसमें ये होता है कि आप इसमें आके एडिट कर सकते हो किन लोगों को दिखाना है, मेल को दिखाना है या फीमेल को दिखाना है। अगर आप लिपस्टिक बेचने लगे तो किसको दिखाओगे, फीमेल को। अगर जो है वो ये रिमोट बेचना है, ये किसको दिखाओगे, दोनों को यार, दोनों कर सकते हैं। मोबाइल किसको दिखाओगे, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है। जेंडर का क्लियर है कि जेंडर जो है वो आपने इस हिसाब से करनी है, तो इसको ऑल पे नहीं रखना होता। काफी लोगों का जो है वो ये कंसेप्ट होता है कि मेल भी तो बाय कर सकता है वाइफ के लिए, तो बकवास कंसेप्ट है, उसको नहीं आइडिया होता इतना। तो पैसा ये चांस नहीं लेते होते एडवर्टाइजिंग में ना, ये जो है वो चांस नहीं होते कि मेल भी तो बाय कर सकता है, मेल देख लें, बाय ना करें तो आपको कॉस्ट तो पड़ गई। आप टेस्टिंग के ऊपर पैसा नहीं लगाते, आपको पता है कि एक बंदा लाजमी बाय करेगा, फीमेल ने करना ही करना है, तो उसको क्यों नहीं टारगेट कर रहे। या तो हो ना कि ऑडियंस कम पड़ गई हो दुनिया में, फीमेल्स ना हो, तो आप कहोगे मेल अब बाय कर रहे हैं शुरू करते हैं, तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज की जो है ऑडियंस है, तो आपको उसी को दिखाना है। अब उसके बाद आप ना अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से ये सर्च कर देखते होते हो कि किस एज के लोग जो है वो लिपस्टिक लगाते होते हैं या बाय करते होते हैं। एज क्या होगी लिपस्टिक के लिए, मैट्रिक में किस एज में होते हैं मैट्रिक, 12 साल की बच्ची लगाती जरूर है, लगाती जो 3 साल की भी है, लेकिन बाय नहीं कर सकती 3 साल और 12 साल वाली। जो बाय कर सकती हैं जिस एज में उनके पास मोबाइल होता है, जिस एज में उनके पास फेसबुक भी चल रहा हो, 18-19 इस एज के लोग जो है वो लगाती हैं या बाय भी कर सकती हैं। हम इसको 20 कर देते हैं। और किस एज तक जाता है ये बाइंग, 40-45। यहाँ पे ना एवरेज जो एज दिखा रहा है ना वो 65 तक ही है, तो हम इसको ना 50 कर लेते हैं। ठीक है, कस्टमर जितने इसके पास है उतना बजट नहीं होना आपका, ये मिलियंस में दे देगा अभी। अच्छा, उसके बाद ना हम लोकेशन टारगेट करते हैं। अब आपने ना लोकेशन जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आपने ये ध्यान में रखना होता है कि जो फिजिकल प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर ध्यान से टारगेटिंग करनी होती है। अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान कर देते हो ना, आपकी लिपस्टिक है 200 की, और पाकिस्तान में आप रन कर देते हो ऐड, आपको पिशावर से ऑर्डर आता है, 200 की चीज है, 200 डिलीवरी चार्जेस है, तो वो बंदा कभी भी पे नहीं करेगा। बिरयानी का ऐड रन करते हो और कराची की ऑडियंस को टारगेट कर देते हो तो नहीं पहुंचाओगे, ठंडी हो जाएगी। इस तरह की काफ़ी प्रोडक्ट हैं जो छोटी छोटी प्रोडक्ट हैं जो कि आम मिल जाती होती हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं ना कि वायरलेस चार्जर है,
वो लाहौर में पड़ा हुआ है, कराची में मिलता ही नहीं है। तो वो 400 का बेशक 500 डिलीवरी चार्जेस भी लग रहे हैं, 1000 में पहुंच तो रहे हैं, तो वायरलेस चार्ज ना, तो ऐसी चीज़ों पे तो चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि नीड की जो चीज़ें हैं ना, वो उसके ऊपर आपको ज़्यादा करना पड़ता है। वांट, नीड वो होता है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ है जो कि दुनिया में हर जगह से मिल जाती है। कीबोर्ड उसको वहाँ से भी मिल जाएगा, माउस उसको वहाँ से भी मिल जाएगा। वांट ये होता है कि ख्वाहिशात है उसकी, कि मेरे पास वायरलेस कीबोर्ड होना चाहिए। लाहौर में सिर्फ मिलता है, पाकिस्तान में, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता। तो मुझे उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस, वांट वाली साइड पे जो है लोग डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देखते, नीड वाली साइड पे ये भी देखते हैं। काफ़ी लोगों को ये कंसेप्ट भी होता है कि 200 की चीज़ है तो मैं बेशक पूरा पाकिस्तान को टारगेट कर लूँ, डिलीवरी चार्जेस तो वो देता होता है, 200 के पीछे 200 डिलीवरी चार्जेस कोई भी नहीं देगा। तो अभी आपके पास अगर लिपस्टिक बेचनी हो तो फिर कौन सा एरिया टारगेट करेंगे? लाहौर में बैठे, लाहौर को करेंगे। पानी की बोतल बेचनी हो तो कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, अगर एक बोतल बेचनी हो कोक की, तो उसके लिए आप जो है एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे कि 30 रुपए की चीज़ के पीछे, वो बल्क में करेंगे। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनके ना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। कोका कोला भी तो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट 30 रुपए की भी तो है, 100 की भी है, मैक्सिमम 150 की है उसकी बोतल, 2.25 लीटर 150 की है। तो वो क्यों एडवर्टाइजिंग कर रहा है? वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ना कि प्रोडक्ट बेचने के लिए। हर शहर में पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स जो हैं, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पॉइंट नज़दीक पड़ता है ये फर्ज के शादी वाले एक चौक है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर। मैं ऑर्डर कर देता हूँ ऐड उनका देख के, तो क्या मुझे वो डिलीवर करके जाएंगे 150 की चीज़? कभी भी नहीं करेंगे। वो जो ऐड रन कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए, कि लोगों तक पहुँचाते रहे, हमारा कंसेप्ट पहुँचता रहे, लोग उसको याद रखते रहे। ये क्लियर है कि कनेक्शन बिल्ड रहे, लोगों के माइंड में हम रहे, लोग कहीं भी शॉपिंग करने जाए पहले कोका कोला की बोतल जो है मांगे। ठीक है, वो कंसेप्ट इस तरह के दिखाते हैं। ये क्लियर है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसके लिए सिर्फ आपको अवेयरनेस करनी पड़ती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि बोतल है ये पानी की, अब ये बेचना आप चाह रहे हो, अब इसकी अवेयरनेस की आपको जरूरत नहीं है, आपने बेचनी ही बेचनी है, तो फिर क्या करो, बल्क में बेचो, इकट्ठी बेचो। 40 का पैक है, 30 का पैक है, 20 का पैक है, तो आपकी एक एक नहीं बिकनी। माचिस की डब्बी है, उसको बल्क में बेच सकते हो, लेकिन वो सिंगल में नहीं बेचनी। ठीक है, तो अभी इसके लिए लोकेशन क्या होगी? लाहौर। आपने अगर सर्विसेज बेचनी है उसके लिए लोकेशन क्या होगी? वर्ल्ड वाइड। अगर आपने जो है वो कुछ फर्ज किया कि सूट बेचना है, फिर पाकिस्तान हो सकता है, तो एरिया आपने मर्जी से सिलेक्ट करना होता है। अगर जो है वो मैं ये डस्टर बेचना चाह रहा हूँ व्हाइट बोर्ड क्लीन करने के लिए, तो उसको कहाँ पे बेचूंगा? स्पेसिफिक एरियाज देखूंगा जहाँ पे स्कूल्स भी हों, जहाँ पे यूज होता, ऑफिस भी हों। ये नहीं कि मैं थर के इलाके में ऐड रन करके बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं बैठा थर में हूँ और मेरा नियर बाई एरिया भी थर पड़ता है, तो यहाँ पे जो है वो मैं डिलीवरी भी कर सकता हूँ, लेकिन डिलीवरी करने के लिए कोई बंदा ही नहीं है वहाँ पे जिसको करूँ। बल्क में तो देंगे, लेकिन ऑडियंस भी तो एग्जिस्ट करती है। थर में स्कूल ना, और मैं आपको कि मैं तो थर में डिलीवरी दे सकता हूँ, मैं इस एरिया में जो बैठा हूँ। तो ये भी देखना होता है कि आपको फिर या तो अपनी लोकेशन चेंज करनी है या तो फिर प्रोडक्ट चेंज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी फिर किया कि लाहौर। लाहौर पंजाब पाकिस्तान। अब यहाँ पे ना माइल्स का ऑप्शन होता है कि लाहौर से कितना दूर। अब ये देखिए, मैंने लाहौर यहाँ पे किया है ना, तो यहाँ पे अमृतसर भी आ गया है। ठीक है, ये इंडिया स्टार्ट हो गया है, ये बॉर्डर है, ये यहाँ पे अमृतसर आ गया है, ये जलंधर आ गया है, ये उनके एरिया भी आ रहे हैं। तो मैं इंडिया में तो नहीं डिलीवरी कर सकता, तो मैं इसके माइल्स को कम कर दूंगा। अभी अमृतसर से इधर आ गया लाहौर में, शेखुपुरा तक। यहाँ से पिन उठाओगे, यहाँ पे शेखुपुरा भी रंग लगा दोगे। अब शेखुपुरा को भी थोड़ा सा कम करना है कि ओवरलैप ना हो ऑडियंस, बस। ठीक है, कोई और क्वेश्चन यहाँ तक? ये क्लियर है?
कोई है तो पूछ ले। प्रोडक्ट बेस्ड सेव करने के लिए ये डिफाइन करेंगे सर्विसेज का वर्ल्ड वाइड काम करती है वर्ल्ड वाइड, लेकिन सर्विसेज जिसको दोगे वो ये नहीं कहेगा कि मेरी भी सर्विसेज है, उसकी प्रोडक्ट ही होगी। तो आपको ये नहीं कि मैंने सर्विसेज की टारगेटिंग करनी है, प्रोडक्ट की भी साथ साथ करनी है। उनकी प्रोडक्ट हो तो फिर क्या करोगे, उसके प्रोडक्ट के हिसाब से टारगेटिंग करनी है। सही है। एक तो पहली रीजन उसकी ये होती है कि शूज ऐसी प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस क्या थी, 1000 तक शूज है। अब ना एक तो पहला ये होता है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं होता इस साइड पे कि 1000 भी भर रहा हूँ लेकिन प्रोडक्ट हो या ना हो। उसके लिए ना आपको कुछ डिजाइन करना पड़ता है, अपनी एडवर्टाइजिंग का ना प्लान करना पड़ता है, अपनी फनल्स बनानी पड़ती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हो, ठीक है, आई थिंक 60, 65, 70 ये पे कर रहे होंगे आप, बिल्कुल। लेकिन यही ट्रेनिंग तो कहीं पे यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, कहीं पे 5000 में भी पड़ी हुई है। कोई बंदा फिजिकल क्लासेस जो है वो भी करा रहा है 5000 में भी, कोई 10,000 में भी सोशल मीडिया करवा देता है। तो आपने इतनी क्यों करी? क्योंकि आप अवेयर होके आए थे, आपके माइंड में प्रोग्राम हो गए थे कि ज़्यादा भर लो लेकिन अच्छा तो है। तो आप उनके माइंड में भी प्रोग्राम नहीं हुए थे, आपने डायरेक्ट कन्वर्जन चलाई थी। आपको पहले जो है उनको अवेयर करना पड़ता है, कुछ अपने टेस्टिमोनियल्स, कुछ बार बार उनके सामने जाना पड़ता है ताकि आप उनके माइंड में प्रोग्राम हो गए। जब आप उनके माइंड में प्रोग्राम हो जाते हैं तो फिर आप बेशक उनको 1000 वाली चीज़ 5000 में भी बेचो, वो लेंगे, कहेंगे कि इनका जो है वो अवेयरनेस अच्छी है, ये लोग ज़्यादा इसके साथ इंगेज हैं, लोग इसके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा हैं, बायर इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर जो है वो आपको जाके अच्छा रिजल्ट मिलता है एज कम्पेयर टू कन्वर्जन के पहले अवेयरनेस चलानी पड़ती है। रीटारगेट करके जो है वो उसी के ऊपर जो है वो इंगेजमेंट चलानी पड़ती है, फिर उसी को रीच करना पड़ता है। कल मैं इस क्लास को लेक्चर दे रहा था तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है उसका, जलाल सन्स के ऐड रन करने हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अवेयरनेस कर लो। तो उन्होंने कहा कि अवेयरनेस तो उस चीज़ की होती है कि लोग उसके बारे में ना पता हो। जलाल सन्स को तो पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा लाहौर जानता है, तो मैं क्यों अवेयर करूँ। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट से मैंने पूछ लिया, मैं क्या आपको पता है कि वहाँ पे फ्रोजन आइटम कौन कौन सी होती है? तो उन्होंने कहा नहीं पता। मैं क्या मुझे भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता। उनकी प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है उनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता। अब 3 बंदे बैठे, 3 को नहीं पता तो पूरा लाहौर कैसे जानता होगा? उनको भी नहीं पता कि आपकी क्या प्राइस रेंज है, आपके कितने कस्टमर हैं, आपका कहाँ पे स्टोर है। तो उसके लिए अवेयरनेस जरूरी होती है, हर ब्रांड की अवेयरनेस होती है। अब आपको पता था कि दान काश कहाँ पे है, कौन कौन सी ट्रेनिंग करवाता है, उसमें से मुझे कौन सी करनी है, आप अवेयर होके आए हो। आपने ये नहीं कहा कि यहाँ पे आके मुझे पता चला है कि सोशल मीडिया में मैं जा रहा हूँ। आपको प्रॉपर वहाँ पे अवेयर किया गया है कि ये ट्रेनिंग होती है, इसका ये फायदा होता है, ये करने से ये होता है। तो लेकिन जलाल संत नहीं कर रहा। अगर वो अवेयरनेस कर रहा होता, मुझे उसके ऐड नजर आ रहे होते, उसके बाद फ्रोजन आइटम भी होती हैं, उसके बाद इस प्राइस रेंज में होती है, इन फ्यूचर मुझे कब जरूरत पड़ती तो मैं वहाँ पे चला जाता। अवेयरनेस के ऐड में ना आपको रिकॉल लिफ्ट पड़ता होता है, मिलता होता है। रिकॉल लिफ्ट ये होता है, मैंने इनको आज दिखाया कि फूड पांडा का ऐड, कि इसका ये फायदा, आप जो है घर बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। 2-4 दिन हुए थे इनके घर में मेहमान है, इन्होंने फूड पांडा यूज कर लिया। आप फेसबुक को पता है ये ऐसे पर्सन है जो कि ब्रांड्स को याद रख लेते हैं और इन फ्यूचर उससे बाइंग करते हैं। इनको याद रहता है इस ब्रांड की क्या प्राइस है, अगर मैंने खाना मंगाना है तो वो यहाँ से मंगा सकता हूँ, ये चीज़ करनी हो तो ये चीज़ यहाँ से कर सकता हूँ। इनको उबर का ऐड दिखाया गया, इन्होंने राइड बुक की तो अगले दिन उबर से कर ली। अब फेसबुक इनकी एक्टिविटी का भी पता है कि इन्होंने उबर की साइड पे गए हैं। तो आपकी ऑडियंस को भी आप अवेयर करते हो, उसमें रिकॉल लिफ्ट उनका जनरेट कराते हो कि वो याद कर रहे हैं आपको या नहीं कर रहे हैं, आपका नंबर उन्होंने सेव कर लिया या नहीं किया, उन्होंने आपके ऐड के ऊपर क्लिक करके वीडियो देखी या नहीं देखी। तो जब रिकॉल लिफ्ट आपका जनरेट हो जाए तो समझ लें कि आपको 1000 लोगों ने याद कर लिया, आपका नंबर सेव कर लिया, आपकी इमेज का स्क्रीनशॉट ले लिया, आपके ऐड को सेव कर लिया है, आपकी डिस्क्रिप्शन को डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो इन फ्यूचर जब आपकी जरूरत पड़ेगी उनको तो आपको कॉन्टैक्ट भी करेंगे। लाजमी नहीं कि जब तक ऐड रन हो रहा है आपको फ्री कॉन्टैक्ट हो, कुछ लोग सेव भी कर लेते हैं, इन फ्यूचर आपको रिकॉल भी करते होते हैं। तो अवेयरनेस करनी जरूरी होती है ब्रांड की।
फर्स्ट फेज जो होता है वो अवेयरनेस ही होता है। उनको नहीं पता कि आपने एक शूज दिखा दिया उनको, आप कहते हो ना कि मेरा ये शूज गया तो शाम को जो है मुझे रिजल्ट आ जाए, ऐसे ही कहते हैं ना। अब मैं ब्लैक शूज सेल कर रहा हूँ, ये ऐसा टेबल बैठा हुआ है जिसको ब्राउन ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपने अवेयरनेस नहीं की, आपने अपनी ऑडियंस को परखा नहीं कि लोग किस पे इंगेज ज्यादा कर रहे हैं, ब्लैक शूज पे या ब्राउन पे। एक ही ऑडियंस थी, उसी को आपने पहले ब्लैक फेंका, उन्होंने इंगेजमेंट की 5000, उसी को आपने फिर ब्राउन फेंका, ब्राउन के ऊपर इनकी इंगेजमेंट थी 20000। तो आप जब रीटारगेट करोगे तो 20000 वालों को करोगे, क्यों? क्योंकि इन्हीं ऑडियंस ने आपको पहले 5000 रिजल्ट दिया था, बाद में 20000 दिया। तो आप जब कन्वर्जन के ऐड रन करते हो आपको पड़ता है महंगा। आप डायरेक्ट सिर्फ रीच देखते हो कि 50,000 लोग आए थे, अभी इनको जो है वो बेच दो। देखा तो है, इन्होंने भी देखा था, 5000 वालों ने भी देखा था, 20,000 वालों ने भी देखा था, लेकिन इंटरेक्ट किसने किया उसके साथ, उसको सेव किसने किया, उसके ऊपर एंगेजमेंट किसने की है? 20,000 वालों ने। तो कन्वर्जन के चांसेस कहाँ से होंगे? 20,000 वालों से। तो रीच के बाद डायरेक्ट जो है आपकी कन्वर्जन नहीं होती, अवेयरनेस के बाद जो है वो रीच आती है, रीच के बाद जो है वो आपका कन्वर्जन करनी है आपने डायरेक्ट। सबसे ज्यादा बजट आपका लगता है कन्वर्जन पे, कन्वर्जन की कैंपेन महंगी होती है। मस्ट है, मस्ट है। कोई आपको जानते नहीं है, आप मुझे आके डायरेक्ट कह देते हैं कि सोशल मीडिया एजेंसी की सर्विसेज ले लो, मुझे पता ही नहीं कि सोशल मीडिया क्या है, मुझे पता ही नहीं है कि उसकी सर्विसेज में आप क्या दे रहे हो, आपके पास और कौन कौन सी सर्विस है। ये तो आप मेरे ऊपर ऐसे डाल रहे हो ना कि यही है, यही बाय करनी है। मुझे थोड़ा सा अवेयर करो, आपका ब्रांड क्या है, किस टाइप की सर्विसेज होती हैं, किस प्राइस रेंज में स्टार्ट होती है, मुझे इससे क्या फायदा होगा। कंसेप्ट होता है ना ऐड में। अब फूड पांडा के ऐड चल रहे हैं, लोग क्यों याद रखें उसको? ऑर्डर योर फूड हम कह देते हैं ना कि ऑर्डर योर फूड, अब लोगों को सिर्फ वो इतना ऐड रन कर देना कि ऑर्डर योर फूड ऑनलाइन, सिर्फ इतनी बात करें, इससे कुछ भी क्लियर नहीं होता कि ऑर्डर किस टाइप का फूड है, क्या क्या फूड होता है, किस टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, कितने में मिलती हैं, कहाँ से करनी पड़ती हैं, ऐप होती है, क्या होती है। अब वो 20 सेकंड के अंदर ना अपना पूरा कंसेप्ट जो है उनको क्लियर करना है, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, अवेयरनेस करनी है ना लोगों में। तो उनके ऐड कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने रिसेंटली देखा है उनका कि एक फीमेल लेके आती हैं सब्जी, पहले उसको काटना पड़ता है, फिर उसको पकाना पड़ता है, फिर उसको जो है वो केयर करनी पड़ती है, फिर बाद में उसको सर्व करना पड़ता है, बाद में उसके बर्तन धो के फिर बैठना पड़ता है। तभी उसको माइंड में जो है वो एक ऐप आती है, ओपन करती है, ऐड देखती है फूड पांडा का कि उस पे जो है जो इस पे कॉस्ट आई है उसी कॉस्ट में आपको ये सारा टाइम आपका बच जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बने बनाए खाने हैं हमारे पास। वो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके थोड़े से मेन अपने जो आइटम्स है वो भी दिखा देते हैं कि बारबेक्यू भी है, सब्जियां भी हैं, होम मेड भी है, डील्स भी हैं, ऐसे स्क्रॉल करके वो भी दिखा देते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करता है कि इसके लिए ऐप भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। अब उसी एक ऐड के अंदर उन्होंने अपने पूरे ब्रांड की अवेयरनेस कर दी कि हमारा ब्रांड ऐसा है। लोग क्यों याद रखें? लोग इसलिए याद रखें कि जब हमारा खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा होगा तो हम ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, जब हम थके होंगे हम ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, उसी कॉस्ट में हमें फूड पांडा दे देता है, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें ये लिखा है कि 24/7 सर्विसेज है, पूरी रात चलता होता है, होम मेड भी है, ये भी है। अब लोगों को पता है कि 24 घंटे में रात को 3 बजे भूख लगती है, खाना सब्जी कहाँ से मिलाऊं, बनाऊं कब, तो ऑर्डर कर सकता हूँ। तो उसी छोटे से एक ऐड के अंदर उन्होंने अपनी ब्रांड की अवेयरनेस कर दी। अब पूरी दुनिया को पता है कि फूड पांडा क्या काम करता है, किस तरह की प्रोडक्ट होती है, कितने की होती है, तो उनके ऐड कंसेप्ट अच्छा है। तो अवेयरनेस के ऐड में इस तरह के ही कंसेप्ट चलते होते हैं। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद आ जाती है आपकी डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में जो है वो आपने ये तो कह दिया कि इस जगह पे दिखाओ, फीमेल्स को दिखाओ। मैंने कह दिया कि ये लाहौर है और ये शेखुपुरा है, शेखुपुरा और लाहौर की जो है वो फीमेल्स उनको दिखाओ। अब वहां पे तो कुछ ऐसी भी होंगी जो कि लिपस्टिक लगाती नहीं होंगी, उनको भी तो ऐड नजर आएगा। जो नहीं लगाती होंगी उनको भी तो ऐड नजर आएगा। जिसके जो है वो पास ऑलरेडी है उसको भी तो नजर आएगा। जो बाय नहीं करना चाहती ऑनलाइन उसको भी तो नजर आएगा। तो ये ऑडियंस क्या करेगी? आपके पैसे जाया करेगी। ऐड तो दिखा दोगे, फेसबुक में तो आपको चार्ज कर लेना है। तो इसके लिए हमें जो है वो इंटरेस्ट बिहेवियर्स ऐड करने पड़ते हैं इसके, कि किस जिसका इंटरेस्ट हो, जो लिपस्टिक लगाती हो। इंटरेस्ट और बिहेवियर में आइडिया है ना आपको? इंटरेस्ट और बिहेवियर,
इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी और बिहेवियर मतलब उसका आप यूज करके क्या होता है? और बिहेवियर ये भी कह सकते हो आप। इंटरेस्ट में ये होता है, एक छोटी सी एग्जांपल देख लो, उससे आइडिया हो जाएगा। मैं यूट्यूब देखता होता हूँ क्योंकि मेरा यूट्यूब में इंटरेस्ट है। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, ये मेरा बिहेवियर है। मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, ये मेरा इंटरेस्ट है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये मेरा बिहेवियर है। मुझे एप्पल का फोन खरीदना है, ये मेरा इंटरेस्ट है। एप्पल का फोन बाय कर लिया है या एप्पल का यूजर हूँ, ये मेरा बिहेवियर है। ठीक है। अब हम ना डिटेल टारगेटिंग करते हैं। हम कहते हैं कि वो लोग जो कि लिपस्टिक यूज करती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हैं, उनको जो है टारगेट करो। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट में आके ऐड करता हूँ यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में, जिनका इंटरेस्ट है लिपस्टिक में, जिनका इंटरेस्ट है ब्लैक लिपस्टिक शेड्स में, जिनका इस इंटरेस्ट है लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक में, रेड लिपस्टिक में, और जो है वो लिपस्टिक्स में इंटरेस्ट है, पिंक लिपस्टिक, कुछ इस तरह का। ठीक है। इंगेज्ड शॉपर हो वो, यानी कि हमेशा शॉपिंग करते रहते हैं, ये क्या है उसका बिहेवियर है। शॉपिंग करना इंटरेस्ट है, शॉपिंग करते रहते हैं, क्या है बिहेवियर है। तो इंगेज शॉपर क्या है, बिहेवियर है। कुछ इंटरेस्ट आपको डालने होते हैं इसमें और कुछ बिहेवियर। ये लैपटॉप है, ये कौन बाय करेगा? जिसका बिहेवियर होगा, तो उसके पास तो लैपटॉप है, वो यूजर है ना। अब इसकी ऑडियंस बनाएंगे तो किसको टारगेट करेंगे? शुरू से बनाओ। हर इंटरेस्ट को छोड़ दो, शुरू से बनाओ। लैपटॉप, फिर लैपटॉप, एचपी लैपटॉप। इसको छोड़ो, इंटरेस्ट और बिहेवियर को पीछे से बनाओ। एज 16 वाला इतना जो है मैच्योर हो जाता है कि खुद से पे कर ले, ऐड टू कार्ट करके बाय कर ले। 6 दिन तो आपका ऐड दिखाता रहेगा, आपको हो गया मुझे देखें दोबारा। 25 से 65 आप कह लो, 60 65। ठीक है। 65 वाले भी बेटों को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मूवी खत्म हो गई है, यूएसबी करवा दें दोबारा। आप इसको कह लो कि 50 तक, 20 से 25 से जो है 50 तक। टारगेट किसको करोगे? वर्ल्ड वाइड बेच सकते हो? नहीं, पाकिस्तान में। वर्ल्ड वाइड बेचोगे तो यही लैपटॉप वहां से आते हैं जिनको बेचने की सोच रहे हो, तो उनको वहां से मिल जाते हैं। इसको अपने एरिया में बेच लो। ठीक है। किन लोगों को बेचोगे? मेन ऑडियंस पकड़ो ना, मेन ऑडियंस। उसके मेन ऑडियंस को पहले पकड़ा जाता है, उसके अंदर से उनके इंटरेस्ट और बिहेवियर निकाले जाते हैं। मेन ऑडियंस जैसे कि स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, मैट्रिक के स्टूडेंट नहीं करते, एफएससी के स्टूडेंट, कुछ इस तरह के कॉलेजेस किस टाइप के कॉलेजेस? अब मेडिकल वाले कॉलेजेस भी होते हैं। अब इसमें लिख दोगे ना कि कॉलेजेस, तो मेडिकल वालों को भी तो नजर आएगा, मेडिकल के भी तो कॉलेज होते हैं। वो लोग तो नहीं यूज करते, कम ही करते हैं, कम करते हैं ना, इतना नहीं करते जितना कि बिजनेस वाइज पे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। ऑफिसेज को टारगेट कर सकते हो, बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर सकते हो। ठीक है। और नेट कैफेज को टारगेट कर सकते हो, कॉल सेंटर्स को टारगेट कर सकते हो। तो इसमें ये नहीं करना कि स्टूडेंट 25 से 40 का हो तो बाय कर सकता है, स्टूडेंट्स की भी आगे कैटेगरी होती है। ये क्लियर है? कुछ ज्यादा से ज्यादा ना करो, लेकिन और नहीं तो 6 to 7 कर दो।
यहाँ की ऑडियंस और बाहर की ऑडियंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ की ऑडियंस जो है वो आपका एड वेस्ट नहीं होने देती। अगर आपने एक बंदे का इंटरेस्ट है ना कि वो लैपटॉप बाय करना चाहता है और आपका ऐड आ गया है, तो बाय करने का सोच ही बैठा है तो कर लेगा। हमारा इंटरेस्ट भी हो ना कि मैं आइसक्रीम खाना चाह रहा हूँ, आइसक्रीम की शॉप पे भी जाके ना उसको कहता हूँ कि आइसक्रीम लगाओ, और फिर मेरा ना इंटरेस्ट बदल जाता है कि नहीं मैंने नहीं खानी है। तो वो इंटरेस्ट शो करा रहा होता है फेसबुक को कि मैंने बाय करना है, मैंने बाय करना है, सर्च करता रहता है फेसबुक, उसको ऐड भी दिखा देता है। जब ऐड सामने आता है ना, नीचे प्राइस नजर आ रही होती है, कुछ नजर आ रही होती है, वो वहीं पे भाग जाता है। तो आपका जितनी ऑडियंस फिर नैरो की बजाय अगर थोड़ी ब्रॉड ऑडियंस होगी तो फिर चांसेस है कि ज्यादा लोगों तक, वरना वो आपके स्पेंड ही पूरा नहीं होगा। आपने स्पेंड किया 500 का तो आपका 200 स्पेंड होगा एक दिन में, तो आपका दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी इसमें हमें पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी ब्रॉड रखनी पड़ती है ऑडियंस। पाकिस्तान में प्रोडक्ट बनती है और जो वर्ल्ड वाइड उसके नैरो उनके थोड़े से इंटरेस्ट चेंज है। हम यहाँ पे कहते हैं, हम कहते हैं कि कौन अपना बिजनेस करता हो उसको ऐड दिखाओ। और आप में से आधे लोगों की आईडीज पे ये मेंशन होगा कि ऐश ऑन डैड इज कैश, ऑन बिजनेस ऑनर, कुछ इस तरह के यानी कि इंटरेस्ट डाले होते हैं ना लोगों ने। ऑन यानी कि कुछ इस तरह के ऑनर एट फेसबुक भी लिखा होता है काफी लोगों को, तो मैंने ये भी देखा है। हाँ ये भी होता है। तो आप जो है वो करना चाहो कि मैं किसी परी को टारगेट कर लूँ और आपके पैसे वेस्ट हो जाए, तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए ये करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती। अब काफ़ी स्टूडेंट्स आपके बैच में से भी कुछ होंगे कि अपनी प्रोफाइलिंग में जब फर्स्ट क्लास में कराता हूँ ना कि सोशल मीडिया मैनेजर के हवाले से कर लो, तो ये नहीं लिखते कि स्टूडेंट एट सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो ये लिखते हैं सोशल मीडिया मैनेजर एट दानकाश। ठीक है, और जब दानकाश को नोटिफिकेशन आता है कि ये भी आपका एम्प्लॉय है, तो सोशल मीडिया मैनेजर नहीं, आप दानकाश के सोशल मीडिया के स्टूडेंट है। तो प्रॉपर आपके इंटरेस्ट और बिहेवियर शो नहीं होते। अब आप जब ये लिखते हैं ना कि मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ दानकाश में, ठीक है, तो लोग जो है वो जब टारगेटिंग करते हैं कि आईटी कंपनी के अंदर जो है सोशल मीडिया मैनेजर होना चाहिए, फलान जगह पे सोशल मीडिया मैनेजर होना चाहिए, ऐड नजर आता है आपको। ठीक है, आपको वो कह रहे होते हैं कोई काम वगैरह, आप कहते हो कि मुझे तो पता ही नहीं है, कि मैंने तो फिल ही नहीं किया था फॉर्म, मैंने तो ऐड पे इंटरेक्ट ही नहीं किया था, आप मुकर जाते हो। तो इस वजह से जो है थोड़ी सी इसमें चेंज होती है ऑडियंस का। ऑडियंस कुछ डायरेक्ट कंपनीज को टारगेट कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि बिजनेस ऑनर्स, उन बंदों को दिखाओ जो कि बिजनेस ऑनर हो। स्मॉल बिजनेस के ऑनर्स हो, तो ये क्या है, बिजनेस ऑनर्स आ गए। रेस्टोरेंट बिजनेस ऑनर लिख दो, रेस्टोरेंट के बिजनेस को दिखाएगा। ठीक है, पर क्या मैं चीज बेचना चाह रहा हूँ, किसको टारगेट करूंगा? चीज किसको बेचनी है? चीज के कस्टमर को, खाने वाली चीज, रेस्टोरेंट्स को, फास्ट फूड को, स्टोर्स को। मेडिकल स्टोर पे मिलती है चीज? नहीं मिलती। होटल्स में मिल जाती है पैकिंग में, तो आपको दे देते हैं या आपने यूज के लिए रखते हैं? ठीक है, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा ना आइडिया को अपने टेस्ट भी करना होता है। आइडिया जो है वो लॉन्च करने से पहले ना किसी भी चीज को उसको टेस्ट करना पड़ता है। मैं चीज बेचना चाह रहा हूँ, अब मैं चीज बना लेता हूँ कि 20 ग्राम की पैकिंग, 50 ग्राम की पैकिंग और 100 ग्राम की पैकिंग, और मैं टारगेट कर देता हूँ रेस्टोरेंट्स को। तो रेस्टोरेंट 50 ग्राम 100 ग्राम नहीं, वो कहेगा लेते तो हम बल्क में, ये क्या 50-50 ग्राम के पैकेट लेने। रेस्टोरेंट को टारगेट करना है तो पहले रेस्टोरेंट को थोड़ा सा विजिट करो, थोड़ा सा उनसे पूछो जी आप कैसे चीज बाय करते हैं, क्या आप बल्क में बेच रहे हैं, लेते हैं, या आप जो है वो डेली का वाइज कर लेते हैं, या क्या करते हैं। थोड़ा हाउसवाइफ वाली साइड पे जाओ कि हाउसवाइफ जो है वो भी बल्क में लेके आती हैं या डेली का है उनका, थोड़ा सा उनका टारगेट देखो, थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट देखो। पिज़्ज़ा शॉप्स को टारगेट करो, उनको देखो। ठीक है, थोड़ा सा फिजिकल मार्केटिंग भी करके देखो, थोड़ा सा फिर आपके एड्स कैंपेन थोड़ी अच्छी चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब आपका आइडिया टेस्ट हुआ होगा कि ये लोग बाय करते हैं, इतने में करनी होती है और इतने में कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको ये बेस्ट होगा।
अच्छा, ये कर लिया। अब उसके बाद ना ये आपको बता रहा है कि आपकी ऑडियंस कितनी है एस्टिमेटेड। 5,48,000 लोग हैं, या 5,48,000 से लेके 6,45,000 तक लोग हैं जिनके ये इंटरेस्ट है। लिपस्टिक शेड्स, पिंक लिपस्टिक, इंगेज शॉपर भी हैं और स्मॉल बिजनेस ऑनर भी हैं। तो पाकिस्तान में लाहौर के अंदर इतने लोग हैं, 6 लाख लोग हैं जो ये काम करते होते हैं या उनका इंटरेस्ट या बिहेवियर है। ठीक है, इसमें स्मॉल बिजनेस ऑनर्स नहीं आएगा, ये वैसे मैंने उनको बताया था। तो अब ये ऑडियंस है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि ऐड कितने दिन रन होगा। आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेते हो, कितने दिन रन करना चाहते हो। 5 डेज में फर्ज के रन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो दिन अपने हिसाब से कर लूंगा। स्टार्ट डेट आप इसमें नहीं बताते, तो इसमें सिर्फ आप एंड डेट बताते हैं कि इस दिन को एंड हो। बूस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो अभी के अभी बूस्ट हो जाएगा। इसमें स्टार्ट डेट नहीं होती, इसमें एंड डेट होती है। ठीक है, एंड डेट अगर मैं इसकी 13 कर देता हूँ तो दिन कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि 12 के बजाय ये 13 को अब एंड हो रहा है, तो दिन कितने हो जाएंगे, 6। अब बात आती है बजट की। बजट जो है वो एक दिन का कितना रख सकते हो मिनिमम। ये नहीं है कि हम 20 रुपए लगा सकते हैं, एक दिन में $1 आपको लगाना पड़ता है। 6 दिनों में कितने लगने हैं आपके, $6। $6 कितने बनते हैं, 180 करो मल्टीप्लाई। 1200 से कम बने, 1100 से भी कम, 1100 से भी कम बनेगी, 1100 समथिंग बनेगी। हाँ, मैं कहता हूँ कि 1080। ठीक है, तो ये आपको रन करने देगा। मैं इसको करता हूँ ना कि 1000 पे 6 दिन का, तो आपको रिजेक्ट कर देगा कि 175.43 है पर डे डॉलर की प्राइस। मिनिमम आप कितना कर सकते हो, 175 एक दिन का, तो आपको तकरीबन 1052.58 लगाने होंगे 6 दिनों के। तो मैं 1053 लगा देता हूँ। ये क्लियर है कि एक दिन का $1 लगा सकते हो मिनिमम। ज्यादा पैसे लगाए तो क्या फर्क पड़ता है, पैसे ज्यादा लगाओगे तो ऑडियंस ज्यादा देगा वो। अब ये तो है मिनिमम बजट। ठीक है, अब मैं बजट बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब ये आपने ऐड किस चीज का रन किया था, इंगेजमेंट का, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर लाइक कमेंट और शेयर करें। अब आपके ओरिजिनल रिजल्ट होते हैं ये, लेकिन इन रिजल्ट को अचीव कराने के लिए इससे डबल ट्रिपल लोगों को उसको दिखाना पड़ता है। उसको क्या कहते हैं, वो रीच। यानी कि मैंने ना 3 चीजें बेचनी, 3 लोगों को बेचना है। उसके लिए मैं इसके पास आया, इन्होंने नहीं किया, इनके पास गया, इनके पास गया, इनके पास गया, इनके पास, इन्होंने बाय किया, इन्होंने किया, फिर उन्होंने किया। तो 3 सेल के लिए मुझे 10 लोगों के पास जाना पड़ा। तो वो फेसबुक को ये करता है कि रीच आपको जो है फ्री में मिल रही होती है। रीच के आप चार्ज नहीं हो रहे होते, आप इंगेजमेंट के चार्ज हो रहे हो। तो हमारा मेन फोकस भी इंगेजमेंट पे। बेशक वो हमें रीच दे रहा हो ना कि 2 बिलियन को दिखा दूंगा, रीच तब लेनी है जब रीच के ऐड रन करने, कुछ ऐसी प्रोडक्ट हो। आप तो इसके ऊपर क्या चाह रहे हो, इंगेजमेंट। आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि इंगेजमेंट चाह रही है, तो आपने यहाँ पे पोस्ट इंगेजमेंट को देखना है कि हमारा फोकस क्या है। हमें अब 1053 में डेली का क्या करेगा, वो 141 से लेके 408 तक जो है वो लीड वो ला के देगा इंगेजमेंट। तकरीबन 141 से लेके 408। अब ये 141 या 408 एक क्यों नहीं है, या तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देना कि 141 दे सकता हूँ। वो कहता है कि मिनिमम जो आपके साथ कमिटमेंट है वो 141 की ही है। माइंड में आपने 141 भी, अगर आपका ऐड अच्छा परफॉर्म किया तो ये 4 गुना भी हो सकती है, 400 तक भी जा सकती है। जो 100 वाली चीज है वो 400 तक भी जा सकती है। क्या से होता है, इसके ऊपर ना आपके सीपीसी कैलकुलेट हो रही होती है। आप कह रहे थे ना कि सीपीसी हाई हो जाती है, लो हो जाती है कभी कभी, तो वो किस बेस पे होती है, वो आपकी क्रिएटिव के बेस पे होती है। क्रिएटिव क्या होता है, ये आपका ऐड, ये आपका ऐड है। ऐड ऐसा है जो कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। फेसबुक इकट्ठे नहीं ऐसे थ्रो मार देता 4000 लोगों का, वो पहले 20 लोगों को दे रहा है ऐड।
इन्होंने लाइक किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, एक ने लाइक नहीं किया। उसके पास अच्छे रिजल्ट हैं कि 4 लोग तो इस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगले 200 पे टेस्ट मारता है, 200 में से 190 ने लाइक किया। अब वो क्या करता है, उसकी ट्राई होती है कि ये लोग ज्यादा इंगेज हो रहे हैं, है तो उसकी अपनी ऑडियंस ना, ये उसका पोर्टल पड़ा हुआ है, पोर्टल के ऊपर एक बंदा जो है एडवर्टाइज कर रहा है, अपने ही ऑडियंस में से निकाल के गिन चुन के लोगों को सिर्फ पोस्ट दिखा रहा है, उसके पैसे ले रहा है, तो उसको ज्यादा लोगों को दिखाने में कोई मसला नहीं है। अपने ही बंदों को अपने ही सिस्टम से निकाल के अपने ही सिस्टम के बंदे की पोस्ट दिखा रहे हैं, सिर्फ उसके चार्ज कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये बंदे ने मेहनत की है, इसका एड अच्छा है, मेरी ऑडियंस तो कम से कम इंगेज हो रही है, अगर मैं इस एडवर्टाइजर का एड ज्यादा लोगों तक दिखाता हूँ, इसकी सेल ज्यादा होती है, कल को दोबारा ये पैसा लगाएगा, कल को ये दोबारा पैसा लगाएगा। तो अब वो आपकी जो एड है वो 100 की बजाय 400 लोगों तक लेके जाता है, 400 से इंगेज करवाता है। ठीक है, तो अब देखो, मैं कहता हूँ कि 100 रुपए में उसने मुझे कहा कि मैं 100 इंगेजमेंट दूंगा, 100 से लेके 400 दूंगा, 100 रुपए में 100 से लेके 400 तक इंगेजमेंट दे सकता हूँ। अगर 100 में 100 लोगों तक पहुंची तो इंगेजमेंट की कॉस्ट क्या पड़ी, कॉस्ट पर क्लिक कितनी पड़ी हमें, 1 रुपए। अगर वही ऐड आपका जो है वो चला गया 400 लोगों तक तो कितनी पड़ी, 25 पैसे। तो इस बेस पे आपकी कॉस्ट कैलकुलेट हो रही होती है, आपकी इंगेजमेंट की बेस पे, आपके रिजल्ट की बेस पे। जितने ज्यादा ऑडियंस को आप हिट करोगे उतनी कॉस्ट कम पड़ेगी आपको। क्रिएटिव की बेस पे, आपकी कॉस्ट की बेस पे, कॉस्ट है आपकी, फर्ज किया अब 2 बंदे हैं ना, अगर हम डिटेल में जाए तो हम 2 बंदे बैठे हैं, ये जिम वाला बैठा है, इन्होंने ना एड गलती से ना सर्च कर लिया कि मैंने जिम की ट्रेनिंग करनी है, ये भी बंदा जिम खोल के बैठा, मैं भी। अब पहले किसका ऐड जाएगा, अब इसको सारा दिन जिम के ऐड नहीं दिखा सकता फेसबुक, दुनिया में लाखों लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि एडवर्टाइज कर रहे हैं जिम अपनी को, अब लाखों के ऐड इसको नहीं दिखाएगा, वो बंदा ढूंढेगा कि इसको जो है वो सिर्फ हमने सिर्फ नाम ही करना है कि ऐड दिखा दिया, ये ऐसा बंदा तो जो बाकी इंटरेस्टेड है, जिम की वीडियोस ही सारा दिन देखता रहता है। एक बंदा है जिसने सिर्फ जिम की वीडियो सामने आई थी, उसने ओके किया और वीडियो देख ली सिर्फ पूरी, लेकिन वो अगली दफा नहीं देखता, वो जिम ज्वाइन ही नहीं करना चाह रहा, लेकिन फेसबुक ने इस बात पे उसको फिगर आउट कर लिया कि ये जिम की वीडियो देखी है इसने, तो मतलब ये जिम ज्वाइन करना चाहता है। अब आपने बिड कम की है, इन्होंने 200 रुपया लगाया ऐड पे, मैंने 600 रुपया लगाया हुआ है, इनकी ऑडियंस कम है, मेरी ऑडियंस ज्यादा है, इनका पेज नया है, मेरा पेज पुराना है, मैं पुराना एडवर्टाइजर हूँ, ये नया एडवर्टाइजर है। ठीक है, मेरी लोकेशन इनकी लोकेशन से नजदीक है, इनकी लोकेशन दूर है। ठीक है, तो इस बेस पे जो है मेरे पेज के ऊपर 500 कंटेंट पड़ा है, इसके पेज पे जो है इतना कंटेंट पड़ा है, आपकी सारी फिगर आउट हो रही होती है चीजें, उस बेस पे जो है वो आपकी बोली लग रही होती है, उसको कहते हैं ऑक्शन, ऑक्शन कहते हैं बोली लगाना। अब बोली लगती होती है किस चीज के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, कि स्पेशल ऑडियंस किसको देनी है, अच्छी ऑडियंस किसको देनी है, और दूसरी ऑडियंस किसको देनी है। हम 2 ऐड बना लेते हैं, सेम ऐड होगा, आप भी उसी को रन करो, मैं भी उसी को करूँ, इंटरेस्ट बिहेवियर भी सेम रखते हैं, ठीक है, पैसे भी सेम रख के देखते हैं, और ये मैंने टेस्ट भी किया हुआ है, मैंने एक ऐड को 6 दफा रन किया है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट चेंज आते रहे, किस बेस पे, लोकेशन बेस पे, और जो है वो बोली बिड की बेस पे, क्रिएटिव की बेस पे, हर बेस के ऊपर जो आपका रिजल्ट चेंज हो जाता है। आप जो है वो फेसबुक को चीट नहीं कर सकते, फेसबुक ने आना आपको ऑप्शन दिया है मैसेजेस की कैंपेन का, आपको आइडिया होगा कि फेसबुक के ऊपर मैसेजेस की कैंपेन चल जाती है, वो किस लिए होती है कि ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस लो, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस का ऐड लगा दिया इसके ऊपर, जैसे ये व्हाट्सएप का बटन लगा दिया, सेंड मैसेज का बटन लगा दिया, तो ये उसके लिए एक चीट ही है ना। तो वो कहता है कि आप कम पैसों में जो है वो बड़े वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो मुझसे लेना चाह रहे हो, बड़ा ऑब्जेक्टिव के ऊपर कॉस्ट आती है 2 रुपए पर क्लिक, इसके ऊपर फर्ज क्या कॉस्ट आ रही है 10 पैसे 20 पैसे पर क्लिक, तो कहता है 20 पैसे मुझे पे कर रहे हो और ऑब्जेक्टिव कौन सा यूज कर रहे हो, 2 रुपए वाला, 2 रुपए वाला, तो इस बेस पे भी आपको जो है वो कुछ डी रैंकिंग मिलती होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने फिगर आउट करनी होती है। ये क्लियर हो गया कि सीपीसी किस बेस पे कैलकुलेट हो रही होती है, और आपका जो है वो रिजल्ट ये होता है। असल में इसको कैसे इंप्रूव करना है वो आप क्रिएटिव अपना अच्छा करोगे तो उस पे होगा। सर ये जो अभी आपने बताया कि 10 पैसे में जो कुछ चीज लेते हैं
बिल लेते हैं और यूज़ करते हैं 2 रुपीज़ वाली उसकी क्लिक की, ये तो समझ नहीं आता। ये आगे एड्स मैनेजर में जाएंगे आज, अभी हमने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े ना। अच्छा, उसके बाद ना आप आओगे यहाँ पे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आपने इसको किस पे रन करना है, फेसबुक पे रन करना है या इंस्टाग्राम पे रन करना है या दोनों पे इकट्ठा करना है। प्लेसमेंट क्या होती है, आपका इंस्टाग्राम जो है वो किसका प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का, उसके एड्स भी कहाँ से ऑपरेट हो रहे होते हैं, फेसबुक से। अब आप चाहते हो कि फेसबुक के ऐड जो मैं ये बूस्ट कर रहा हूँ यही मेरा इंस्टाग्राम पे भी बूस्ट हो जाए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे इंस्टाग्राम। फेसबुक पे करने हैं दूसरे फेसबुक पे कर सकते हो, पड़ती है इसकी। उसी पे आपने 1053 का है ना, वो आपको कह रहा है कि 141 से लेके 408 एंगेजमेंट ला के दूंगा। अब हो सकता है 100 जो है वो फेसबुक से ले आए, 408 जो है वो इंस्टा से ले आए, डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद है पिक्सल। पिक्सल को अभी नहीं करना, वो बिजनेस मैनेजर में करेंगे। किसने पूछा है? पिक्सल आप कह लो कि एक शॉर्ट कोड होता है जो कि आपका फेसबुक को अटैच करा देता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट को अटैच करा देना फेसबुक के साथ, वेबसाइट के ऊपर जो भी ट्रैफिक आ रही है हम उसको मॉनिटर कर पाते हैं कि ये लोग आए, कितने लोग आए, किसने ऐड टू कार्ट किया लेकिन पेमेंट नहीं की, कितने लोग आए जिसने हमारी 50 मिनट की वीडियोस देखी, कितने लोग आए जिनका कार्ड नहीं चल रहा था, ऐड टू कार्ट किया, बाय नाउ करने लगे लेकिन उनको मैसेज आ गया कि आपका ऑर्डर प्रोसीड नहीं हो सकता, आपके कार्ड में पैसे नहीं है। कितने लोग आए जो कॉस्ट देखी, कॉस्ट के ऊपर क्लिक किया, व्यू कॉस्ट के ऊपर क्लिक किया, लेकिन जब कॉस्ट सामने आई वहीं से स्किप करके भाग गए कि अगली दफा जब मैं ऑफ लगाऊंगा इसी ऑडियंस को टारगेट करके दोबारा दिखा दूंगा ऐड। तो वो सीपीसी कह रहा हूँ, पिक्सल क्या करता है आपकी वर्ड वेबसाइट को जो है अटैच कर देता है आपके फेसबुक के साथ। किसके? पिक्सल। पिक्सल सिर्फ वेबसाइट के ऑडियंस को ट्रैक करता है, उसी की रिटारगेटिंग करता है। फेसबुक की अपनी रिटारगेटिंग के लिए आपको जो है वो ऑडियंस करना पड़ता है, ऑडियंस टूल है फेसबुक का, वहां से ऑडियंस बनती है, कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस के आगे फिर टाइप होती है कि फेसबुक के पेज की बनानी है, इंस्टाग्राम की बनानी है, लीड ऐड की बनानी है, कस्टम की बनानी है, कौन सी बनानी है। ठीक है, पिक्सल सिर्फ फेसबुक की ऑडियंस, उसकी वेबसाइट की ऑडियंस को। उसके बाद आते हैं पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड के लिए आपको जो है वो यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट कार्ड अटैच करना पड़ता है अपना। अब दो तरह के कार्ड ऐड हो सकते हैं यहाँ पे, या तो डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड। फेसबुक कैश पे काम भी नहीं करता और जैज कैश वगैरह जो है मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट जो होते हैं उसके ऊपर भी काम नहीं करता। जैज कैश का मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड चल जाता है और वीजा कार्ड चल जाता है। बैंक का वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड तो चल जाता है, लेकिन जैज कैश जो है वो बैंक तो नहीं है मेरे ख्याल में उनका। अभी लॉन्च किया तो फिर अगर मास्टर कार्ड है तो अप्लाई करके एक दफा देख लेना। सही लिखा हुआ लग गया जी, लेके लगा के देखना एक दफा। लेकिन अब देखो दो तीन चीजें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं, एक तो डेबिट कार्ड लगता है, एक क्रेडिट कार्ड लगता है। डेबिट और क्रेडिट का पता है सबको? जितना पता है उतना बता दो। लिमिट ज्यादा होती है, खुद को खुद मतलब अगर आपको परचेज करते हैं एक साल नेक्स्ट साल कुछ पैसे। डेबिट और क्रेडिट में ये फर्क होता है, डेबिट कार्ड में आपके वो लिंक होता है आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है, अकाउंट में जितने पैसे पड़े हुए हैं वही आप जो है विड्रॉ करा सकते हो। क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते, वो आपको ना क्रेडिट की एक लिमिट दे दी जाती है कि इतना लिमिट आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, उतने बैंक आपको दे देगा और उसमें आपको एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम तक आपको बैंक को वापसी पे करने, अदरवाइज आपको उसके ऊपर फाइन होता है। फिर तो वो होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड फेसबुक जो रिकमेंड करता है वो क्रेडिट करता है कि आपके अकाउंट में पैसे हो या ना हो, मैं आपके बैंक से ले लूँ, बाद में आप उसको बिल देते रहो, ठीक है, वो ये रिकमेंड करता है। और हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि डेबिट की जगह क्रेडिट ही यूज किया करो, क्योंकि आपकी ना ऑडियंसेस बनी पड़ी हैं, आपके रिजल्ट्स पड़े हुए हैं, आपका सारा डाटा फेसबुक के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके जो है वो कस्टम ऑडियंस पड़ी हुई है, आपकी जो है ये अभी ऑडियंस बनाई है ये उसके ऊपर सेव पड़ी हुई है, आपके रिजल्ट उसके ऊपर पड़े हुए हैं, हर चीज आपकी बनी पड़ी हुई है, ठीक है।
जैसे उनको मैंने बताया कि अवेयरनेस की कैंपेन करो, उसमें जो लोग इंगेज करें उनको बेचो। जो अवेयरनेस की कैंपेन रन की उसका जो रिजल्ट आया, जिन्होंने इंगेज किया, वो रिजल्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है? एड्स मैनेजर में, एड अकाउंट के ऊपर। जब आप पेमेंट नहीं करते ना, वो क्या करते हैं, आपका एड अकाउंट ही ब्लॉक कर देते हैं। अब आपने फर्ज किया कि 3000 रखा हुआ था कि शाम को मैं फेसबुक का बिल दूंगा, अचानक आपको जरूरत पड़ गई, आपने यूज कर लिया, अकाउंट में पैसे नहीं है, फेसबुक ने पहली अटेम्प्ट की, दूसरी की, तीसरी की, और उस पर आपका ब्लॉक हो गया। लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे भी होते हैं कि आपको ना कुछ लिमिट दे देते हैं, ऐसा ऐसा ना एडवर्टाइजिंग अगर आप कर रहे हो कि आपको लिमिट दे देते हैं कि इतना जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप रख सकते हो, इससे ज्यादा बढ़ेगा तो आपको फिर जो है वो टाइप वो करेंगे, फाइन नहीं करते, फिर जाके वो अटेम्प्ट करेंगे पेमेंट काटने की, तो वो आगे देखेंगे हम। दूसरी साइड पे हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट होती है कि जितनी उसकी लिमिट है उतने तक के आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो इस पे। किस किस कार्ड कौन सा बेस्ट होगा, मास्टर वाला? यही बता रहा था कि किस किस बैंक के जो है वो अटैच हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का अटैच हो जाता है, और डेबिट कार्ड में जो है वीजा भी किसी भी बैंक का अटैच कर सकते हो, वीजा कार्ड जो है वो आपका किसी भी बैंक का चल जाता है। मास्टर कार्ड का मैंने 1-2 बैंक का ट्राई किया था, नहीं लगा था। उसमें अल्फला का लग जाता है, अलाइड का लग जाता है, यूबीएल का लग जाता है, एसबीएल का लग जाता है, ये कुछ 4-5 बैंक हैं, इनके अटैच हो जाते हैं। और मास्टर कार्ड में वीजा सारे लग जाते हैं। चेंज करके यूज कर सकते हैं। हाँ, चेंज बैंक वाले कर देते होते हैं। नहीं हम नहीं, इधर आप चेंज कर सकते हैं, कार्ड चेंज कर सकते हैं। आप मल्टीपल पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं कि अभी इससे काटो, अभी इससे काटो, अभी इससे काटो। यहाँ पे नहीं होता एड्स मैनेजर में, यहाँ पे आपको डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे एट अ टाइम एक ही हो रहा है। और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दो जिसका नहीं बना हुआ। एक रिक्वायरमेंट होती है क्रेडिट कार्ड की कि बैंक आपको किस बेस पे क्रेडिट दे, आप उसको रिटर्न करोगे भी या नहीं करोगे। ठीक है, आपने बैंक से 3 लाख लिए, शाम को जहर की गोलियां खा ली, तो उनके 3 लाख गए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले अप्लाई करना पड़ता है, वो आपकी देखते हैं कि सैलरी वगैरह कितनी है, उसका ना 250% होता है आपका क्रेडिट। अगर आप जो है वो लाख कमा रहे हैं तो 2.5 लाख तक की आपको लिमिट मिल जाती होती है। ठीक है, अगर आप जो है महीने का 1000 कमा रहे हो तो 1000 के पीछे 2500, लेकिन मिनिमम जो है 15,000 सैलरी हो तो फिर क्रेडिट कार्ड इशू होता है। और उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको जो है वो 6 महीने हो गए हो, या 4, कुछ में बैंक की 3 मंथ होती है, किसी की 4 मंथ होती है, कि ये नहीं कि अभी 6 जो है वो आप 15,000 जमा कराओ, उसे कहो कि मेरे अकाउंट में देखो 15,000 होते हैं, और क्रेडिट कार्ड लेने के बाद वही निकाल लो वापसी। तो उसमें भी होता है कि 4 to 6 मंथ आपकी ट्रांजेक्शन होती हो बैंक में ना, 15,000 आता जाता होता हो। ठीक है, तो वो हो सकता है, तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता होता है। 15,000 सैलरी है तो फिर आपको तकरीबन जो और नहीं तो 40 तक की लिमिट हो जाती ये है। लिमिट ज्यादा करा सकते हैं। नहीं, सैलरी ज्यादा करा लो फिर लिमिट भी बढ़ जाएगी। सैलरी के ऊपर होता है, आपकी इनकम के ऊपर होता है। अगर आप दूसरे मेथड से जाना चाहें कि मेरी सैलरी नहीं है, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग के स्क्रीनशॉट दिखा दो उसको कि अर्निंग के प्रूफ दिखा दो, फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं वो। तीसरे नंबर पे है कि उनके बैंक में भी नहीं है ना, बेशक पैसे किसी और बैंक की ट्रांजैक्शन भी हो ना, फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड वो बैंक दे देता है। कुछ बैंक है अल्फला वाले नहीं देते, अलाइड वगैरह ये बैंक जो है बाकी दे देते हैं कि मेरा अल्फला में अकाउंट है, वहाँ पे देखें मेरे 30,000 आ रहे हैं मंथली, आप मुझे क्रेडिट कार्ड इशू कर दें, मैं इधर पैसे शुरू कर दूंगा ट्रांसफर करना, तो वो आपको वो दे देते हैं। तो रेमिटेंस पे बन जाता है, रेमिटेंस पे जो बाहर से पेमेंट आ रही है उस पे बन जाता है। हाँ, उस पर भी बन जाता है कि इनकम आ रही है ना, कि बिजनेस करता हूँ, बाहर चीजें सेल करता हूँ, उस पर। और तो और इस पे भी बन जाता है, मेरे एक दोस्त ने बनवाया था कि आपकी जो रसीद होती है ना, रसीदों के ऊपर भी बन जाता है, बिल्स के ऊपर, कि मेरे बाबा का बिजनेस है जी इसका परचून का, हम जो है हर महीने 2 लाख का सामान लेते हैं और 2 लाख का बेचते हैं, तो ये देखिए हमारी 2 लाख की रसीदें, ये फ्लां ट्रेडर से हमने जो है वो ये लिया था। स्टाम्प पेपर भी होगा, स्टाम्प पेपर भी नहीं होता स्टाम्प है, पेपर का काम है, मतलब कि इनकम शो उनको करानी होती है। अब कुछ लोगों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड बने होंगे अभी, वो अटैच करेंगे, अटैच नहीं होगा। रीजन ये होती है कि आपको ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेशनल पेमेंट ऑन करानी पड़ती है, क्योंकि फेसबुक बैठा है बाहर, उसका बैंक है और आपका बैंक है लोकल, तो उसके लिए जब तक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो यहाँ से पैसे बाहरले मुल्क कैसे जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या आप कह लो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन करानी पड़ती हैं। अब उसकी लिमिट होती है, बाय डिफॉल्ट आप उसको ना कॉल पे भी करा सकते हो, बैंक जाके भी करा सकते हो। कॉल पे कराओगे
तो वो आपसे पूछ लेगा कितने टाइम की करनी है, उसके लिए आपसे वालदा का नाम पूछेगा, आईडी कार्ड का नंबर पूछेगा, एक्सपायरी डेट पूछेगा, इस तरह की चीजें पूछेगा। और आपसे ना बाय डिफॉल्ट वो कर देते हैं कि 7 डेज की या 1 डे की, कोई बैंक कर देता है कि 1 दिन के लिए ट्रांजेक्शन ऑन कर दो। लेकिन आप जो है वो खुद से उनको कहते हैं कि मेरी लाइफ टाइम के लिए कर दो ऑन। अब वो लाइफ टाइम आपका लाइफ टाइम नहीं होता, वो आपके कार्ड का लाइफ टाइम होता है। कुछ लोगों का ये हो कि आज कार्ड एक्सपायर हो गया और कल कहेंगे मैंने लाइफ टाइम कराई थी फिर भी अटैच नहीं हो रहा, तो वो अटैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हो गई है, उसकी है कि 2021 की 6 दिसंबर को एंड होना है, एक्सपायर होना है, तो उस दिन वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी बंद हो जाएंगी और कार्ड भी एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपने मुझे दोबारा तंग नहीं करना कि सर डेबिट कार्ड नहीं अटैच हो रहा, क्रेडिट कार्ड अटैच नहीं हो रहा, तो ये ट्रांजेक्शन ऑन कराओगे तो ही होगा। ये क्लियर है? नहीं, सेपरेट होता है वो। आपको ना गूगल एड जो होते हैं ना, उसमें आपको ये करना पड़ता है कि कार्ड दोगे तो अकाउंट क्रिएट होगा, कार्ड दोगे तो आगे चीजें कर सकते मूव। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये आपको टेस्टिंग के लिए दे देता है कि जब पब्लिश करोगे उस पे है। इस पे ना आपने अभी कितना लगाया है पैसे, इस पे कितने लगे हैं हमारे? 1053 लगाया हमने। तो ये ना पैसे कब काटता है? पैसे रात को 12 बजे काटेगा ये, 12:01 पे आपको अटेम्प्ट करेगा और पैसे काटेगा। ठीक है, तो ट्राई करना होता है कि 12 बजे के बाद जो है वो आपका बैलेंस पड़ा होना चाहिए उसमें, 12 बजे तक पैसे पड़े हों उसके पास जब वो काटेगा। अब आपने लगा दिया है 1053, एक दिन का ऐड है, रात होती है 12 बजे, इसने हमें कह दिया कि हम 1700 लोगों तक दिखाएंगे। आज लाहौर में लोड शेडिंग थी, इंटरनेट नहीं चल रहे थे, तो 1700 तक गया ही नहीं, सिर्फ 100 लोगों तक गया है। 1700 तक नहीं गया, सिर्फ 100 तक गया है। तो रात 12 बजे उसको तो हमने कहा हुआ था कि 1053 काट लो, तो क्या वो 1053 काटेगा? 1053 नहीं काटेगा, डिवाइड करेगा 1700 को, डिवाइड करेगा 1053 पे, जितनी कॉस्ट पड़ रही होगी एक बंदे की, अब उसने 100 को दी है, उसको मल्टीप्लाई कर देगा 100 से। यानी कि आपको कह रहे हैं कि 100 में 100 बंदे दिखाऊंगा आज के दिन में, आपको सिर्फ 17 बंदों को दिखाया अभी, तो मतलब कितने पैसे स्पेंड हुए अभी? 17। तो रात को जो बिल आएगा, बजट वो दिखाएगा कि बजट था 100 लेकिन स्पेंड मैं कर सका हूँ सिर्फ 17, तो पैसे भी कितने कटेगा? 17। तो ये नहीं होता कि सर मैंने इसके ऊपर पैसे लगा दिए 6000, तो मैं अभी कल ऐड रन करूंगा, अभी 10 तो बज गए, 12 बजने वाले हैं, तो 2 घंटे में ये ना हो कि मेरा 1000 रुपये लग जाए, वो नहीं होता। आपको अगर 2 रुपये स्पेंड आया होगा तो 2 रुपये ही कटेगा, 50 रुपये स्पेंड करेगा तो 50 ही कटेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जो ऐड रन नहीं करते, लेकिन बस ये दिखावा करते हैं कि ऐड रन कर दिया, मैंने असाइनमेंट दी थी, आपने ऐड रन कर दिया। सर मेरा बैलेंस आया था 220 रुपये और कुछ रुपए टैक्स काट के ना 250-300 तक मेरा काम हो गया है। तो फेसबुक कभी भी टैक्स नहीं काटता होता, जो आपको पैसे बता दिए वही काटता होता है, ईमानदार है गवर्नमेंट काटती है, यहाँ पे नहीं। आपको आप इंटरनेट के ऊपर आके ना यहाँ पे सर्विसेज सेल कर रहे हो, आपकी गवर्नमेंट को नहीं पता। जब हमने इम्प्रेजम पढ़ा था उसमें बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं कि आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ती है, आपकी गवर्नमेंट में नहीं है। आप ऑनलाइन जो भी चीजें करके आओगे, अब फ्रीलांसिंग करते थे उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता था। यूएस का फ्रीलांसर जो है वो टैक्स देता था, बाहर के फ्रीलांसर देते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में भी आ गया कि फ्रीलांसर 20% फाइवर को दे रहा है, बाकी कुछ हमें भी दे। तो आपको अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर टैक्स नहीं आया कि आप पेज के ऊपर बेच रहे हैं, आप एफिलिएट कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे, बाकियों के ऊपर है कि अभी आप कर सकते हो, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं है। कभी ग्रो नहीं होगा, ज्यादा हो गया है जब ज्यादा हो जाएगा तो आपके बिजनेस की वेरिफिकेशन भी मांग लेगा फेसबुक कि आप जो है वो टैक्स दे भी रहे हैं या मुझसे सिर्फ चीजें बिकवा रहे हो। तो फिर आपके पास 2 सोल्यूशन होते हैं, या तो एनटीएन नंबर ले लो या तो बिजनेस मैनेजर ही चेंज कर लो, एड अकाउंट ही चेंज कर लो। फिर रिकॉर्ड जो पड़ा होगा सारा, रिकॉर्ड जाने तो फिर अब यहाँ पे बात आ गई पैसों की, तो फिर तो इसमें 2 फिर सोल्यूशन होते हैं, या तो फिर बिजनेस वेरीफाई करा लो। बिजनेस वेरीफाई जब होगा, आप ना विदाउट वेरिफिकेशन जो है वो चला सकते हैं। मैं अगर 6-7 सालों से कर रहा हूँ, मुझसे अभी तक उसने वेरिफिकेशन नहीं मांगी। ठीक है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि लाखों में लगाते हैं, लाखों में निकाल रहे होते हैं, तो उसको होता है कि आप जो है वो मुझसे लाखों निकलवा तो रहे हो कि आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे भी रहे हो या नहीं दे रहे, तो वो आपसे वेरिफिकेशन मांगता है कि एनटीएन नंबर दो।
कि नेशनल टैक्स नंबर दो कि टैक्स पे भी करे गवर्नमेंट को, उसको पता भी है कि आप ये बिजनेस कर रहे हो या नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, या तो ऐड अकाउंट चेंज कर लेते हैं या तो फिर हम एटीएम दे देते हैं। एनटीएन दे देते हैं, या तो काम सारा कैश पे कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं लेते होते, तो फिर एनटीएन भी कम पड़ता होता है। और नेक्स्ट करने के बाद जो है पेमेंट मेथड ऐड करोगे तो पेमेंट मेथड में 4 चीजें पूछता है। सर जिस बंदे का भी नहीं कार्ड बना हुआ है डेबिट कार्ड, तो वो यूज कर सकते हैं कोई? वालिद का कर लो, अब्बू का कर लो, अम्मी का कर लो, किसी का भी कर सकते हो आप, फ्रेंड का भी कर सकते हो, इसमें ये भी नहीं होता। एक और चीज भी होती है, आप जैसे ऐड अकाउंट बनाओगे ना, एड्स मैनेजर में हम जाएंगे, जैसे ऐड अकाउंट बनेगा ना तो ताज़ा क्या कर देगा, सबको ना रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। उसकी पॉलिसी चेंज हुई थी 14 अक्टूबर 2021 में, अभी रिसेंटली हुई है, कि एक एडवर्टाइजर आता है, उसके पास, इसके पास भी शूज़ हैं, इसके पास भी शूज़ हैं, इसके पास भी शूज़ हैं, उसके पास भी शूज़ हैं, वो कहता है ऑडियंस कम है, एडवर्टाइजर ज़्यादा हो गया अब मेरे पास। तो अब वो देखेगा कि किसका अकाउंट अप्रूव करना है, किसका रिजेक्ट करना है। अब ये करेंगे ना, इनका पेज पिछले 2 महीने से बना हुआ है, इनका शूज़ का बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, इसका उससे कम है, उनका उससे कम है, तो वो इनको चांस ज़्यादा देंगे, बाकियों को क्या करेंगे, रिजेक्शन में रखेंगे अभी, कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, आप आईडी कार्ड दो। फिर वो आईडी कार्ड देंगे, फिर उनको कहेगा 2 दिन इंतजार करो, अभी टीम हमारी देख रही है, तीसरा दिन इंतजार करो। इनका जो है वो एक एडवर्टाइजर जो है ऐड बंद करना शुरू करेगा, वो कहेगा कि एक स्पेस अब हो गई है हमारे पास, तो क्या करेगा, दूसरे का अकाउंट अप्रूव कर देगा कि अब आप आ जाओ, थोड़ा इसको चेक करेगा, फिर इसको करेगा, फिर ये करेंगे कि अपने अकाउंट को मेंटेन करना है, तो मेंटेन करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा उसको फेंकना शुरू करेंगे कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो फिर इनका अकाउंट तो चलता रहेगा। जहाँ पे ये रुकेंगे, वहाँ पे जब आप रुकोगे कि नहीं मैं अब नहीं करना चाह रहा, 3 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, 6 हफ्ते हो गए, 7 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, फिर वो क्या करेगा, दोबारा ब्लॉक कर देगा कि आपने हमारी प्राइवेसी पॉलिसी ब्रेक की है। वो ब्रेक कोई नहीं करते ना, वो बताते होते हैं कि कौन सी पॉलिसी ब्रेक की है, बस वो कहते हैं आपने की है, तो ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर आपको क्या होता है, क्योंकि अब गूगल भी इसी तरह करता होता है, गूगल के ऊपर ना, गूगल लेकिन खुद बता देता है कि आपको ना बोली लगानी पड़ती है, जो अच्छी बोली लगाएगा उसका ऐड दिखा दूंगा, उसके पास में स्पेस होती है 4 बंदों की। आपका एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब वो तो चलता है वर्ल्ड वाइड दुनिया में, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किसी ने बिड किया कि मैं इस कीवर्ड के ऊपर पहले नंबर पे, दूसरे पे या तीसरे या चौथे पे आना चाह रहा है मेरा ऐड, तो दुनिया में कोई भी सर्च करे, इन 4 में से किसी पे आए, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया में 4 लोग ही सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचते हैं? लाखों लोग एडवर्टाइजर आते हैं उसके पास, लेकिन उसमें से वो 4 को चुनता है, इस कीवर्ड के ऊपर सिर्फ 4 को चुनता है। तो अब फेसबुक भी उस साइड पे आ चुका है कि एडवर्टाइजर ज्यादा हो गया है, चीजें बेचने वाले कम है, खरीदने वाले कम हो गए मेरे पास, अब ऐड देखने वाले कम हो गए। तो अब वो क्या कर रहा है कि एडवर्टाइजर को ब्लॉक करे जा रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें होंगी जो के साथ साथ करनी होगी, अगर आप जो है वो ऐड भी रन नहीं करना चाह रहे हो और अकाउंट भी बचाना चाह रहे हो, तो कुछ चीज़ें होंगी, वो आगे हम प्राइवेसी पॉलिसी में देखेंगे, तो उसको हम मेंटेन करते जाएंगे तो फिर वो नहीं करेगा। स्टार्ट में एक दफ़ा तो सबका होगा ही, एक दफ़ा अपील करोगे ओपन हो जाएगा तो फिर कंटिन्यू चलता रहेगा। सर जैसे कि क्रेडिट कार्ड जो है वो पापा का लगाया है, लेकिन अगर अलग करना हो तो वो निकाल के दोबारा अपना डालेंगे, तो निकालेंगे तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ना पड़ा हो, पे करके निकालो। अच्छा, यहाँ पे ना आपके कार्ड के ऊपर ना कुछ नेम होता है आपका, वो नेम ऐड करना है। कार्ड के ऊपर कुछ नंबर होता है, 14 डिजिट का होता है आई थिंक, या 16 का होता है, वो आपने ऐड करना है। उसके बाद ना यहाँ पे मंथ या ईयर बताना है। आपके कार्ड के ऊपर ना एक्सपायरी डेट होती है यहाँ पे, तो वो एक्सपायरी डेट ऐड करोगे। उसके बाद उसके पीछे ना एक सीवीवी कोड होता है, कार्ड के पीछे ना 3 डिजिट का सीवीवी कोड होता है, तो वो आप ऐड करोगे, तो जैसे सेव करोगे तो आपका कार्ड इसके साथ अटैच हो जाएगा, और फिर आप जो है वो सिंपल जाके पब्लिश पे क्लिक करोगे तो आपका ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी पहली टेक्निक ऐड रन करने की। ठीक है, बस काफी अच्छा अभी तो बूस्ट की है, सिर्फ 4 तो ऑप्शन पड़े हैं। चलो
कल हम मूव करेंगे